तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और लड़की तुमसे मोहब्बत करती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अनम को दुखी होने नहीं दूंगी मैं। बल्कि तुम्हें हासिल करने के लिए आज मैं अनम के साथ हूँ। तुम्हारा एक बच्चा भी है। जानता हूँ ये सरासर झूठ है। काश के ये झूठ होता। तुम्हारे बाप ने झूठी रिपोर्ट बनाई थी। मुझे आपकी कहीं भी कोई बात नहीं सुननी, ना ही मुझे इस बच्चे का बाप बनना है और ना ही इस बारे में कुछ सुनना है। क्या मोहब्बत मुझे जगाएगी? मैं तो खुद यहाँ अपनी बेटी को लेने आया हूँ। पहले उसे यहाँ छोड़ कर गए और अब कहते हो कि उसे देखने के लिए आए हो। तुम्हारी कोई बेटी है? मेरा मतलब हमारी। देखिए ड्रामा सीरियल नवाल जुमेरात और जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ऑन टीवी पर। जुनैद ने एक नेकलेस चोरी किया है और अपने उस जुर्म में मुझे भी घसीटना चाहता है। क्या कहा तुमने? मेरा बेटा चोर नहीं है, समझी? तुम ही ने फरमाइश की होगी उससे। क्या आप अपने बेटे को नहीं जानते कि झूठ बोल रहा है वो? तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा, नहीं तो नुकसान की जिम्मेदार खुद होगी। ठीक है, आराम से बात करो। सबा तुम अंदर जाके पढ़ाई करो, चाय मैं खुद बना दूंगी। मुझे लगा शायद तुम्हें कुछ हो गया है। हम बहुत परेशान हो गए थे बाबा। आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ बेटा, मगर तुम्हारे हिकमत अंकल। फातिमा खातून, मुझे भी बहुत अफसोस है। करीम साहब, मैं तो जिम की तरफ से माजरत खा हूँ आपसे। वो बचपन से इसी तरह जिद और लड़ाई करता आ रहा है। हिकमत की भी बहुत नाफरमानी करता रहा है ये। हिकमत हमेशा कहता था कि खुदा मुझे इस नाफरमान बच्चे से बचा ले। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। मेरा नाम अमीने है और आपका नाम? मेरा नाम आयशा है। जानान साहिबा से क्यों मिलना चाहती हैं? आपने बताया नहीं। काम था। एक रिश्तेदार ने भेजा था मुझे। उसने कहा कि जानान साहिबा मेरी मदद कर सकती हैं। क्या आप पहले भी यहाँ कभी आई हैं? आप जानान साहिबा को कैसे जानती हैं? हाँ, उनसे एक मुलाकात हुई है मेरी। खैर, अगर आप नौकरी ढूंढ रही हैं तो जानान साहिबा ने आपको ये क्यों नहीं बताया कि उनकी बहन को मुलाजमा की ज़रूरत है? मैं नहीं जानती। उनकी बहन का घर यहाँ से थोड़े ही फासले पर है। उनकी मुलाजमा ने मुझे बताया था कि उन्हें एक और मुलाजमा की ज़रूरत है। शायद उनको इस बात का इल्म ना हो। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। जानान साहिबा इन बातों की परवाह नहीं करती। अच्छा, आप ऐसा करें, मुझे अपना नंबर दे दें। अगर उन्हें मुलाजमा की ज़रूरत होगी तो मैं फ़ौरन आपको बता दूंगी। हाँ, मुझे अब चलना चाहिए। आपने अभी तक अपनी कॉफ़ी नहीं पी। रुक जाएं, कॉफ़ी पिए जब तक जानान साहिबा भी आ जाएंगी। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी ना। कॉफ़ी का बहुत शुक्रिया। अरे, आप ऐसे अचानक क्यों जा रही हैं आयशा साहिबा? मैंने आपको एक अच्छे घर में नौकरी दिलाने की पेशकश की, आपने जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आया। रिहाइश मिलेगी? हाँ, अगर आप चाहें तो आपको रिहाइश मिल सकती है। अम्मी, आप ये लें और घर चली जाएं। मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। जल्दी आना। चाय। हेलो। हेलो। अली हूँ मैं। करीम साहब के साथ होता हूँ। ठीक है, यहाँ क्यों आए हैं? करीम साहब ने कहा है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे कॉल करके बता सकती हैं। ओह, सच में? जाके अपने मालिक से कह दे हमें उनकी किसी भी मदद की जरूरत नहीं। आपका नुकसान हुआ है मालूम है, मगर आप इस तरह से उनको कुछ तो फिर उन्हें खुद यहाँ आना चाहिए था, अपने चौकीदार या सेक्रेटरी को भेजने के बजाय। नसरीन, वो यहाँ पर क्यों आया था? वो इसलिए आया था
क्योंकि करीम साहब ने खुद आने की जहमत नहीं की तो अपने मुलाजिम को भेज दिया कि देखिए हमें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तो तुम वहाँ से खड़े होकर क्यों बात कर रही थी? जाहिर है उन्होंने कुछ सोच के भेजा होगा। अपने आदमी को यहाँ भेजकर वो क्या समझते हैं कि बच जाएंगे? थोड़ी सी हमारी मदद करके क्या साबित करना चाहते हैं करीम साहब? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हेलो। करीम अंकल, बहुत बदतमीजी की उसने। उसका रवैया फितरी है। हिकमत की मौत की वजह मैं हूं। यानी ऐसा लगता है कि वो किसी मौके की तलाश में है। कह रही थी कि करीम साहब खुद यहाँ क्यों नहीं आए मुझसे बात करने। इंटरेस्टिंग ना? मुझे नहीं लगता ऐसा। जो भी है, हमें पुलिस को स्टेटमेंट देनी होगी अंकल। मालूम है मुझे, अस्पताल में इस बारे में बात हुई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि बिल्डिंग के आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक होगी। उस नाजिम को मैं कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगा अंकल, वादा करता हूँ आपसे। उससे हरगिज़ पुलिस के हाथों अपना अंजाम भुगतने नहीं दूंगा मैं। अली, पागल मत बनो। ये काम पुलिस का है तो उन्हीं को करने दो। आप फिक्र मत करें अंकल, आप जानते हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिएगा। ख्याल रखना बेटा। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा नाजिम, याद रखना। जिस दिन तुम मेरे हाथ लगे मैं तुम्हें वो अजियत दूंगा कि तुम मौत के लिए तरसोगे। तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ गए। जिम हमसे बहुत नफरत करता है। इस घर का गुजारा कैसे होगा? कहां से आएंगे पैसे? सोचा है कभी? अगर कोई हमारी मदद करता है तो क्यों भगा देती हो उसे? होश में आए अम्मी, बाबा का आज ही इंतकाल हुआ है। आप सोचे आप ये क्या कह रही हैं? वो आदमी यकीनन हमारी मदद करेगा, उससे करनी पड़ेगी। लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। अगर उससे आज ही मदद मांगेंगे तो वो थोड़ी सी खैरात देके चला जाएगा। अम्मी, हमें पहले एक मसला हल करना है और वो मसला है जिम। क्योंकि बाबा के बाद वो और भी जोर डालेगा कि मेरी शादी आतिफ से हो। और आज कब्रिस्तान में वो आतिफ मुझे यूं घूर रहा था। करीम साहब के मसले को बाद में भी देख सकते हैं, पहले ये सोचना है कि जिम के साथ क्या करना है। लेकिन क्या तुम भूल गई हो कि इसके अलावा एक और मसला भी है? आते हुए मेरी मुलाकात तुम्हारी पड़ोसन से हुई। वो गुस्से से पागल हो रही थी। तुम्हारे बाबा का आज ही इंतकाल हुआ है, उन्हें ये एहसास भी नहीं। वो जिम को सब बताने जा रही थी। हद हो गई। ओ अल्लाह, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि हम जल्द से जल्द इस मोहल्ले से चले जाएं। बेटी, घर क्यों नहीं गई? यहाँ क्यों खड़ी हो? अम्मी, सीधी बात करूंगी आपसे मैं, आपकी गैर मौजूदगी में। मैं घर में अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ आपका इंतज़ार करना अच्छा लगता है। इस इंतज़ार की वजह आपको मालूम है। आप उदास तो ना हो अम्मी? उदास कैसे ना हूँ बेटी। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा निकलेगा तो मैं कभी उससे शादी ना करती। और अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। सबा, मुझे माफ कर देना, मुझसे नाराज मत होना, मैं डरती हूँ उससे। मैं थक गई हूँ अम्मी, चले घर चलते हैं जल्दी से। करीम भाई घर पर हैं क्या? जी हाँ, वो गार्डन में है। कहाँ थी तुम जानान? दोस्तों के साथ शॉपिंग पर थी। क्यों, क्या हुआ? तुमने जनाजे में शिरकत नहीं की इसलिए करीम बहुत अपसेट था तुमसे। ऐसा भी क्या हो गया सादिया? वो सिर्फ एक ड्राइवर था हमारा। और कौन सा मेरे ना आने पर उन्हें मेरी कमी महसूस हुई होगी। अगर करीम आज जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ हिकमत की वजह से। वो बस ये चाह रहा था कि हम पूरी फैमिली एक साथ जनाजे में शिरकत करें, सपोर्ट दिखाने के लिए। अच्छा, उनके पास चलते हैं, इससे पहले उन्हें और गुस्सा आ जाए। खुश आमदीद आंटी। शुक्रिया मेरी जान। सुबह से कहीं नजर नहीं आई आप आंटी? कुछ जरूरी काम आ गए थे, उनमें मसरूफ थी।
ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। बाबा इस हादसे से बहुत अपसेट हो गए हैं, जल्दी नहीं भूल पाएंगे। एहसास रखने वाले इंसान के लिए ये सब कुछ भूलना बिल्कुल आसान नहीं है। बाबा को भूलने में टाइम लगेगा। तुम्हारे बाबा को खुद को इल्जाम नहीं देना चाहिए। तुम्हारे बाबा तो ऐसा नहीं चाहते थे ना। हिकमत की अपनी गलती थी। कब तक मुझसे बचोगी सबा? एक दिन खुद मेरे पास आओगी। ये क्या है? मारना चाहती हो मुझे? हाँ, यकीनन। क्या हम बात कर सकते हैं? बोलो, क्या बात है? करीम, मैं जानती हूँ तुम खुद को इल्जाम दे रहे हो, पर यकीन करो कुछ गलत नहीं किया तुमने। अगर तुम ऐसा ही सोचते रहे तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। सोच सोच के मर रहा हूं मैं। आखिर उस वक्त मेरी अकल कहां चली गई थी? अली ने मुझे बार बार खबरदार किया था। मुझे उस बोली में जाना ही नहीं चाहिए था। पर तुम्हें क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा? अब उसकी बीवी और बेटी अकेले रह गए, वो भी मेरी वजह से। हाँ तो ठीक है, हमसे जो भी हो सका वो हम करेंगे। तुम उन्हें एक घर खरीद कर दे दो और कुछ पैसे भी दे देना। बात पैसों की होती तो मैं कब का दे चुका होता। फिर इसके अलावा तुम और क्या करोगे? सादिया, हिकमत ने अपने आखिरी वक्त में अपनी बीवी और बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, और मुझे नहीं लगता कि हिकमत उस वक्त पैसों की बात कर रहा था। देखा नहीं था तुमने क्या? जब उसका बेटा मुझ पर चिल्ला रहा था तो वो कितना डर से गए थे, और वो भी खास तौर पर उसकी बेटी। उन्हें देखकर लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से डर जाएंगे किसी से। ठीक है, मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी तुमसे, और ये आदत तुम्हारी कोई नई नहीं है। तुमने उनके बारे में अपना फैसला पहले ही कर लिया है। ठीक कहा ना मैंने? वो भी बगैर कुछ सोचे, ऐसा ही है? समझ तो ये नहीं आ रहा कि तुम भी उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी उनकी हिफाजत कर रहे हो। लगता है उन्हें इसी घर में लेकर आ जाओगे। तुम ऐसा करने का सोच तो नहीं रहे कहीं? सादिया, मैं सचमुच थक सा गया हूं। इस बारे में मजीद बात नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो प्लीज। देखो करीम, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी करीम वो लोग बच्चे तो नहीं है ना? बस उन्हें पैसे दे दो, बाकी अपना ख्याल वो लोग खुद रखते रहे। देखो सादिया, मैं इस मौजू पर तुमसे मजीद कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, समझ गई तुम? कब तक मुझसे बचोगी सबा? एक दिन खुद मेरे पास आओगी। ये क्या है? मारना चाहती हो मुझे? हाँ, यकीनन। जिम, बात सुनो बेटा। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे वालिद का सुनकर। सांस ले लें, सांस ले लें आप। हाँ, आप परेशान ना हो। खुदा के फैसलों में इंसान कुछ नहीं कर सकता, हम मजबूर हैं। दरअसल तुमसे कहना था कि वो कितनी जल्दी छोड़ गए हिकमत साहब। बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ताज़ियत के लिए शुक्रिया आपका। मुझे तुम्हारे वालिद से कुछ बात करनी थी, मगर जो अल्लाह को मंजूर।
सच का साथ दिया है उन्होंने हमेशा। दूसरों की परेशानी को वो हमेशा सुनते थे। क्या बात है, आप मुझे बता सकती हैं क्या हुआ है? सब ठीक तो है? नसरीन, उसकी वजह से पुलिस ने उसे जेल में बंद कर दिया और छोड़ भी नहीं रहे। अम्मी, ये पी लें ताकि आपको थोड़ा सुकून हो जाए। चलें। अल्लाह, टूट गया सारा जिस्म। अकेलापन इंसान को मार देता है, जानती हो ना तुम। ठीक कहा आपने। अब क्या करेंगे? बैंक के पैसे वापस करने हैं। तुम्हारी छोटी सी तनख्वाह से हम ये कर्ज कभी भी अदा नहीं कर सकते। जिम की जिम्मेदारी है ये। बाबा का कर्ज उतारना उसकी जिम्मेदारी है, ना कि हमारी। रकम जो आतिफ ने मुझे दी, कहता है शादी के बाद इससे भी ज्यादा देगा। मुझे उन पैसों को संभाल के रखना होगा। बुरे वक्त में वही मेरे काम आएंगे। अम्मी, बाबा बाहर क्यों नहीं आए? जानती तो हो तुम्हारे बाबा कितने जिद्दी आदमी हैं। हो सकता है वो अकेले रहना चाहते हो। शायद वो अब तक मुझ पर गुस्सा है, लेकिन जो होना था हो गया। मेरे ख्याल से उनकी माली मदद कर देनी चाहिए। पैसा हर चीज का हल नहीं होता आंटी। तो इसके अलावा वो क्या करें बताओ? कम से कम उनकी माली मदद करने से उनकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। उसकी बीवी और बेटी मुझे तो एक आंख भी नहीं पाती। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि हम उन्हें पैसे दे दें और वो इस घर से दूर रहे। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और अब कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगी मेरी। सादिया, तुम्हें हिकमत की बीवी और बेटी पसंद क्यों नहीं है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे उनका रवैया कुछ खास पसंद नहीं है। जनाजे पे खड़े होके बहस कौन करता है आखिर? वहाँ खड़ी खवातीन भी यही कह रही थी कि शुक्र है मर गया, अपनी फैमिली से जान छूट गई उसकी। नहीं चाहता कि मेरी बीवी और बेटी नसरीन कभी भी मुश्किल में। मुझे उससे किया हुआ वादा पूरा करना होगा। बराबर वालों के यहाँ से खाना आया था, फ्रिज में रखा हुआ है, जाके खा लो। वैसे भी पूरा दिन गुजर गया, तुमने कुछ भी नहीं खाया। अम्मी जिद ना करे, मेरा खाने का दिल नहीं है बिल्कुल। मुझे वो नेकलेस दे दो। कोई नेकलेस नहीं है मेरे पास। मैंने कहा वो नेकलेस कहाँ है? बहन पे हाथ उठाते हो। मेरी तरफ देखो नसरीन, अब बाबा नहीं रहे जो तुम्हें बचाएंगे, ये बात अच्छी तरह समझ लो। तुम क्या सहारा बनोगे हमारे? मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। मुझे बताओ नेकलेस कहाँ है? अरे यार आतिफ, रुक जाओ, अभी नहीं, अभी सब्र कर जाओ। जिम आ गया। तुम ऐसा करो, कमरे में जाओ। अम्मी, आने दें उसे। जो होना होगा वो अब होके रहेगा। खोलें दरवाजा। कहाँ है आपकी वो आवारा बेटी? बहन है वो तुम्हारी, ज़बान संभाल के बात करो। वाकई? तो अब हम बहन भाई हैं। जब आपका दिल चाहता है तो आप कहती हैं कि वो तुम्हारी बहन नहीं है, उसकी जिंदगी से दूर रहो। बस जो मुंह में आ रहे। हनीफा खाला ने जो कहा क्या वो सच है? क्या कहा है उन्होंने? अनजान मत बनो तुम।
अच्छी तरह जानती हो कि क्या कह रहा हूँ मैं। मुझे वो नेकलेस दे दो। कोई नेकलेस नहीं है मेरे पास। मैंने कहा वो नेकलेस कहाँ है? बहन पे हाथ उठाते हो। मेरी तरफ देखो नसरीन, अब बाबा नहीं रहे जो तुम्हें बचाएंगे, ये बात अच्छी तरह समझ लो तुम। मैं तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं कहती हूँ बाहर निकलो यहाँ से। बाप को मरे हुए कुछ घंटे हुए हैं, बहन की हिफाजत तो होती नहीं, उसके ऊपर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? क्या समझते हो तुम खुद को? अगर इतनी हिम्मत है तो मैंने कहा मुझे वो नेकलेस दो जल्दी से। झूठे बहाने नहीं सुनने मुझे, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे पास ही है। नेकलेस तो मुझे कहाँ छुपा के रखा है? मैं यहाँ से नेकलेस लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ नेकलेस तुम्हारे पास ही है। मुझे वो नेकलेस कहीं से भी ला कर दो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे पास ही है नेकलेस। मुझे तुमने बताया है नेकलेस तुम्हारे पास ही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे क्यों नहीं दे रही नेकलेस? तुम क्या सहारा बनोगे हमारे? मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। मुझे बताओ नेकलेस कहाँ है? जब तक इसकी शादी आतिफ से नहीं हो जाती मैं बाज नहीं आऊंगा। निकल जाओ यहाँ से। रहम खाओ हम पर, माफ कर दो हमें। तुम शादी करोगी और आतिफ के ही घर जाओगी, समझ रही हो ना? उसके अलावा किसी से शादी नहीं हो सकती। मैं इसकी शादी उससे करवा कर ही रहूंगा, ये बात जहन में बिठा लें आप। खुदा गारत करे तुम्हें। नहीं फातिमा साहिबा, आतिफ से मैंने वादा किया है इसकी शादी का। अपनी की हुई बात से हरगिज नहीं मुकर सकता मैं, और यही इसकी सबसे बड़ी सजा होगी। मैं भी यही हूँ, फिर देखती हूँ तुम अपनी मनमानी कैसे करते हो। निकल जाओ यहाँ से। तो असल में हिकमत की परेशानी की वजह उसका बेटा था, और हिकमत के जाने के बाद ये अपनी माँ और बहन को सताएगा, वो ये जानता था। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? बैरिन क्या हुआ? कौन था? बाबा से राब्ता नहीं हो रहा, अली को कॉल की, किसी लड़की ने फोन उठाया। मेरे ख्याल से रॉन्ग नंबर होगा कोई। ये नंबर मेरी कांटेक्ट लिस्ट में कई सालों से है। कौन हो सकती है ये लड़की? अली की दोस्त होगी कोई, उसी की है। उसने नंबर देखा होगा तुम्हारा। सबा, मैं हूं बेटी। मेरी जान, मुझे दुख होता है तुम्हें ऐसे देख के सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती हो, इसलिए तुम्हें अब इस घर से निकलना होगा। कहाँ जाऊंगी अम्मी? इंशाल्लाह एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अम्मी, आप जानती हैं मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं। मैं जानती हूँ बेटा, पता है आज मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई। कौन है? तुम नहीं जानती उसे। उसने मुझे एक नौकरी की पेशकश की है, तो मैंने सोचा है कि वो नौकरी तुम्हें करनी चाहिए बेटा। इस बहाने घर से तो निकलोगी। कैसी नौकरी? घरेलू मुलाजमा। सबा बेटी, तुम इस घर में महफूज नहीं हो। ना तो तुम यहाँ सुकून से पढ़ सकती हो, और ना ही अपने कमरे का दरवाजा बंद किए बगैर बैठ सकती हो। वो एक बहुत बड़ा घराना है, बहुत ख्याल रखेंगे वो तुम्हारा, ठीक है? अम्मी फिक्र ना करें, मुझे काम करने पर कोई एतराज नहीं, मगर मैंने नौकरानी बनने का ख्वाब नहीं देखा था। मैं रात में पढ़कर इम्तिहान दे दूंगी अपना। तो ठीक है, मैं उन्हें अभी फोन करके बता देती हूँ कि तुम ये काम करोगी। ठीक है अम्मी। लेकिन अम्मी, मेरे जाने के बाद आप यहाँ अकेली रह जाएंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो मेरी जान, मैं अपना बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी, बस तुम खुश रहना हमेशा।
आयशा, आयशा। मैं आयशा बात कर रही हूँ। मैं आपसे उस नौकरी के बारे में बात करना चाह रही थी जिसका आपने मुझसे कल जिक्र किया था। मुझे पूछना था कि क्या अपनी बेटी को भेज सकती हूँ मैं? बहुत सलीकामंद है और घर के सारे काम जानती है। हमें इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। आप हमारी मदद करेंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। खुद को आईने में देखो बैरन, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। क्या कभी खुद को देखा है? एक इंतहाई खुदगर्ज और बिगड़े हुए लड़के, दूसरों के जज्बात से खेलने वाले। ना ही तुम किसी के साथ वफा कर सकते हो। अली बेटा, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतनी सुबह सुबह तंग किया। कोई बात नहीं अंकल, क्या हुआ है? हिकमत का बेटा है ना जिम, मैं चाहता हूं कि तुम उसके बारे में थोड़ी तफ्तीश करो। हाँ जरूर। क्या आप उसे रखने का सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हिकमत ने मरने से पहले मुझे अपने बेटे के बारे में बताने की बहुत कोशिश की थी और मेरा ख्याल है असल मसला वो लड़का ही था। इसलिए उसकी बीवी और बेटी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर उसका बेटा है क्या। हो जाएगा। आज शाम तक आपके टेबल पर उसकी सारी डिटेल्स मौजूद होंगी। जानते हो, कल रात मैं उसके घर गया था तो वो अपनी बहन पर बुरी तरह से चिल्ला रहा था। अपनी माँ और बहन को मुसलसल बुरा भला कहे जा रहा था। वो अपनी बहन की शादी ऐसी जगह करना चाहता है जहां वो लड़की राजी नहीं है। वो अपने बाबा के जनाजे वाले दिन भी हम पर भड़का था, लेकिन मुझे नहीं लगा उसने शौक की वजह से ऐसा कुछ किया। मुझसे पूछो तो मुझे वो सही दिमाग वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे इजाजत दीजिए, काम का काफी लोड है इसलिए ऑफिस जा रहा हूं। अरे चाय तो पीते जाओ अली। फिर किसी दिन अंकल। देखो बेटा, अगर तुम बार बार इसी तरह मेरी दावतें रद्द करते रहे तो अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वैसे भी मैं आज बयान देने पुलिस स्टेशन जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ जरूर अंकल। वैसे उन्होंने मुझे भी आने को कहा। एक बार नाजिम मिल जाए तो पता चल जाएगा इसके पीछे कौन है। मेरा ख्याल है कि तुम पुलिस को यह भी बताओ कि नाजिम को तुमने कंपनी के आसपास 1-2 दफा देखा है। मुझे ढूंढने दे। पुलिस से पहले मुझे उसे ढूंढने की बहुत जरूरत है। सुबह बखैर। किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी मैं। सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो अमीने? जानान साहिबा यहाँ पर नाश्ता करना चाहती थी। मैंने भी मौके का फायदा उठाया और आपसे मिलने चली आई। देखो, तुम्हें मालूम होना चाहिए जनान साहिबा को तुम्हारा यहाँ आना इस तरह बिल्कुल मुनासिब नहीं लगेगा। अरे यहाँ तो मैं बस आपके पास कभी कॉफी पीने के लिए चली आती हूँ। इसमें ऐसी क्या बुराई है, समझी नहीं मैं। मुझे क्या पता, मुझे तो लगता है तुम यहाँ मुझसे गीबत करने के लिए आती हो। खुदा ना करे कभी मरियम आपा, मैं क्यों गीबत करूंगी और किसकी? आप ही बताएं, क्या कभी किसी की गीबत की है मैंने? उन्होंने अगर मुझे यहाँ आने से मना किया तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अच्छा बस, कोई फायदा नहीं इन बातों का। ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? क्या किसी मुलाजमा की जरूरत है? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, एक लड़की है काम करने के लिए। उसकी माँ ने कहा है कि वो खुद तो नहीं लेकिन उसकी बेटी काम करेगी और उसे रिहाइश भी यहीं चाहिए होगी। मैं उसे भेज दूंगी, आप देखकर खुद फैसला कर लेना। हाँ मगर यहाँ पे ये वाली सहूलत नहीं है। उसकी अम्मी को भेज दो चाहो तो। क्या ऐसा हो सकता है कि उस लड़की का उस बच्चे की तब्दीली से कोई ताल्लुक हो? क्या सोचने लगी तुम? नहीं, वो बस मैं ये सोच रही थी कि कहीं चूल्हा जलता हुआ तो नहीं छोड़ के आ गई। ठीक है तो फिर उन्हें बुला लो यहाँ, कहो कि मिली मुझसे, क्योंकि मुझे मुलाजिमा की जरूरत तो है। वैसे ठीक है, उससे कहना कि मेरी बात सुने
और काम भी सीखे अच्छी तरह से। जानते हो मुझे सुकून कब मिलेगा? जिस दिन असल मुजरिम गिरफ्तार होगा, मतलब कि मास्टरमाइंड, वो नहीं जिसने गन चलाई थी। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बैरन। कल रात आपसे राब्ता नहीं हुआ, मैं परेशान हो गई थी बाबा। बेटा थोड़ा अपसेट था मैं, फोन साइलेंट कर दिया था। बाद में मैंने तुम्हें कॉल बैक भी की थी बेटा, मगर तुमसे बात नहीं हो सकी थी। वो दरअसल मेरा फोन गिरकर टूट गया था। अच्छा। अरे भाई क्या आप जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ सिनान। नाश्ता तैयार है, हमारे साथ कर लें भाई। ऑफिस जाकर करूंगा, बहुत काम है। शुक्रिया। ठीक है बेटा। वैसे भूख तो इस वक्त मुझे भी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है इसलिए ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। बाबा आज मैं ऑफिस आऊंगा, याद है ना आपने कहा था कि जब मैं फ्री हूँ तो ऑफिस आ जाऊँ। ठीक है बेटा, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। नहीं आप जाए, मैं बाद में आ जाऊंगा बाबा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बात बताऊं, ऑफिस में बैठकर वक्त गुजारना यहाँ औरतों में बैठकर वक्त गुजारने से बहुत बेहतर है सिनान। ठीक है, ऑफिस में मिलते हैं भाई। तुम्हारा सिनान से ये सब कहने का क्या मतलब है? क्या गलत कहा मैंने? जहाँ औरतें होंगी वहाँ नखरे भी होंगे, रोना धोना, जिससे एक अच्छा भला इंसान भी पागल हो जाए। खुद को आईने में देखो बैरन, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। क्या कभी खुद को देखा है? एक इंतहाई खुदगर्ज और बिगड़े हुए लड़के, दूसरों के जज्बात से खेलने वाले। ना ही तुम किसी के साथ वफा कर सकते हो। बुरे आदमी में जो निशानियां होती हैं वो सब तुम में है। अम्मी, मुझे डर है कि वो ये ना कहते हैं कि मैं इस नौकरी के लिए कम उम्र हूँ। आप जानती हैं कि काम करने के लिए तजुर्बे की भी जरूरत होती है। तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें जरूर रख लेंगे। वैसे भी मैंने अमीने को कहा था कि मैं अपनी जगह अपनी बेटी को भेज रही हूँ। अल्लाह करे कि वो मुझे रख लें, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। अरे इंशाल्लाह रख लेंगे तुम्हें। जानती हूँ ये परेशानी तुम्हें मेरी ही वजह से है। अब देखो ना मैं लोगों की बातों में आती और ना मेरी आज़म से शादी होती। अम्मी बस करें, खुद को इल्जाम ना दें। चलो। नसरीन, अरे ज़ैनब अंदर आ जाओ। कैसे आना हुआ? आंटी ने बताया तुम जाग रही हो इसलिए आ गई। हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सो भी नहीं सकी ठीक से। जानती हूँ, आंटी ने सब बताया मुझे। जुनेद की अम्मी ने कल रात जिम को सब बता दिया है, और वो जलील इंसान कल रात बहुत तमाशा करके गया है यहाँ। काश तुमने वो नेकलेस उसे दे दिया होता। यार ज़ैनब कितनी बार बता चुकी हूँ, अगर मैं ऐसा करती तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता। नहीं आता कोई इल्जाम तुम पर। उसने खुद मान लिया था कि वो नेकलेस उसने उठाया था। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती ज़ैनब, और मुझे उसकी माँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और आतिफ वो मुझसे शादी करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, दिमाग खराब हो गया है। नसरीन, मुझे आ चुका है, तुम बाहर आकर कुछ खा लो। कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? जी बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जबकि मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। नहीं भाई रहने दे, मैं चला जाऊँगा। आज शाम को चाय पे आ जाना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। भाई मुझे दरअसल एक काम है, इसीलिए आज नहीं आ सकूँगा। मैं जानता हूँ कि अभी अभी तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, अभी इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं होगा, मगर मैंने बहुत बड़ी रकम दी थी। भाई तुम शादी के बारे में मत सोचो, बेफिक्र रहो तुम। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो पैसे वापस कर दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम थोड़ा और इंतजार कर लो। हमारे बाबा को गुजरे हुए अभी वक्त ही कितना हुआ है, समझो। ठीक है, बिल्कुल, मुझे भी कोई इतनी जल्दी नहीं है। फिर मुलाकात होगी, ख्याल रखना अपना। शुक्रिया तुम्हारा, फिर मिलते हैं।